नमस्कार, स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चंस को। ये एग्जाम 17/7/2017 से लेके 31/7/2017 तक कंडक्ट करवाई जा रही है, जिसमें से आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 17, 18 और 19 के प्रश्नों को। तो फिर 2017 में जब ये एग्जामिनेशन हुआ था, उस वक्त आपका मेल के लिए कट ऑफ था 332.9167, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 333 लिख देती हूँ, और फीमेल के लिए 239.25, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 240 लिख देती हूँ। हालांकि ये 2011 का कट ऑफ था। इस साल 2017 का जो रिवाइज पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है। मूल विधि और संविधान से टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सामान्य ज्ञान से टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट करते हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो फिर संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 300A यानी कि अनुच्छेद 300A से एक प्रश्न। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 3 में है, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से जो आपका आर्टिकल नंबर 31 था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद रिपेल कर दिया गया, और उसके बाद आया आपका 300A, जो कि एक लीगल राइट है। ठीक है, जबकि 31 क्या था? ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन आपका जो 300A है वो है आपका एक लीगल राइट। अनुच्छेद 352 से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर ये इमरजेंसी का क्वेश्चन है। देखिए, 3 तरीके की इमरजेंसी हो सकती है इंडिया में। 352 नेशनल इमरजेंसी, इसके साथ आप 4 जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 356। क्या हो जाएगा? स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल। और इसके साथ अगर आप वापस से 4 जोड़ देंगे तो फिर आप पहुंच जाएंगे 360 यानी कि फिनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में अब तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 124, जो कि है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको आप याद रखिए, दैट 124 सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 29 विच इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो आप याद रखिए, जो 29 है ये माइनॉरिटी पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फिर एक जो बच्चा होता है उसके शरीर में 270 हड्डियां होती है, एंड इन अ ग्रोन अप एडल्ट देयर आर 206 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के बारे में। तो फिर ये बेसिकली न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG जिसे कहा गया है, कब बना था? 1974 को बना था। इसके बाद एक क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स या फिर मेघदूत किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा आपका कालिदास। साथ ही साथ एक और प्रश्न ये भी पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में, रघुवंशम का आपका लेखक कौन है या फिर किसकी रचना है? उत्तर क्या हो जाएगा? वापस आपका उत्तर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 1972। इसके बाद है, संसद किससे मिलकर बनी है? तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा जो कि लोअर हाउस है, राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी है, इसको आप मत भूलिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त कौन है? अचल कुमार ज्योति जी आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले अगर पूछा जाता तो फिर सबसे पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम सुकुमार सेन जी। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता? उत्तर हो जाएगा भारत ने ईरान को हरा के जीता। तो जिस तरीके से भी आपका ये प्रश्न आएगा उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52nd ज्ञानपीठ पुरस्कार
किन्हें मिला, तो उत्तर क्या हो जाएगा, शंख घोष इन्हें मिला। इसके साथ ही साथ अगर प्रश्न ये होता कि सर्वप्रथम सबसे प्रथम किसको मिला, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, जी शंकर कुरूप को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आज के इस सेशन में हम इतने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि 17, 18 और 19 के क्वेश्चंस थे। काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार वाले सेक्शन से, तो इन्हें आप जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोगों का अभी एग्जाम बचा हुआ है हम आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे, और साथ ही साथ शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ कि आप सिलेक्ट हो जाए, आपका इस बार ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जितने लोगों ने इस एग्जाम को दे दिया है आपका भी पेपर काफी अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।